एक गांव में अर्जुन अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। अर्जुन एक किसान था जो अपने खेतों में फसल करता था। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ आराम से रह रहा था। उस गांव के सभी लोग आराम से रहा करते थे। भैया, हमारा गांव कितना शांतिपूर्ण है। यहाँ हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो भैया। इसीलिए तो हमारे गांव में इतनी उन्नति है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। वैसे भैया, इस बार तुम बरसात के मौसम में अपने खेतों में क्या करोगे? क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ इस बार खेतों में गेहूं कर लूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, गेहूं मत करना, क्योंकि बरसात का मौसम है तो धान कर लेना। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुम भी अपने खेतों में धान कर रहे हो? तभी वहां पर अर्जुन आया और बोला, अरे भैया, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं भैया, फसल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया, मैं भी फसल करने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ इस बार धान कर लूं। अरे भैया, तुम भी धानी करोगे? हाँ, बारिश के मौसम में यही तो होता है। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए और फिर सभी लोग अपने अपने खेतों में जाकर काम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ गीता भी घर पर काम कर रही थी। जल्दी से खाना बनाकर खेतों पर चली जाती हूँ, आज वो खाना लेकर नहीं गए हैं। यह कहकर गीता ने जल्दी से खाना बनाया और खाना बनाने के बाद वो खेतों पर खाना लेकर जाने लगी। तभी उसे गांव की राधा मिली और उसने गीता से कहा, अरे गीता बहन, लगता है खेतों पर खाना देने जा रही हो। हाँ बहन, सही समझा तुमने। आज सुबह मैंने खाना नहीं बनाया था, इसलिए खेतों पर खाना देने जा रही हूँ। अच्छी बात है बहन। मैं भी बाजार जा रही थी, क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया था, तो मैं भी चलती हूँ। यह कहकर राधा वहां से चली गई और गीता खेतों पर आ गई। खेतों पर आने के बाद उसने देखा कि अर्जुन खेतों में काम कर रहा था। गीता को देखकर उसने कहा, अरे तुम यहाँ पर? जी, मैं खाना लेकर आ गई हूँ, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद अर्जुन ने खाना खाया। खाना खाने के बाद गीता ने कहा, लगता है इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। कोशिश तो पूरी यही कर रहा हूँ, इसीलिए इस बार धान कर लिया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं घर चलती हूँ। चलो, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि खेतों का सारा काम हो चुका है। यह सुनकर गीता वहां से चली गई और फिर अर्जुन खेतों पर काम करने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अर्जुन की फसल काफी अच्छी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। लगता है इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। गीता सही कह रही थी। वहीं गांव में सभी काफी खुश थे, क्योंकि सभी की फसलें बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी। हे भगवान, बस इसी तरह मौसम बना रहे, जिससे हमारी फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हाँ भैया, सही कह रहे हो। इस बार मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो जाती है कभी कभार। ये हमारी फसल के लिए काफी फायदेमंद है। सभी लोग आराम से रह रहे। धीरे धीरे फसलें अब पकने के लिए तैयार भी थी, जिन्हें देखकर किसान काफी ज्यादा खुश थे। और फिर अर्जुन ने कहा, बस कुछ दिन और फिर हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सोच रही हूँ आप एक हफ्ते बाद ही फसल काट लेना। पर क्यों? एक हफ्ते बाद क्यों? पहले अच्छी तरह पक जाने देता हूँ, फिर काटूंगा। अजी, मुझे आजकल बहुत ही अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। सपने में मैं बहुत ज्यादा बारिश देख रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अरे ये तो सपने हैं। सपनों का और असल जिंदगी का आपस में कोई मतलब नहीं होता है, समझे तुम? अपने दिल में कोई भ्रम मत रखो। यह सुनकर गीता ने कुछ नहीं कहा। समय के साथ सब सही चल रहा था। एक रात वो लोग बड़े आराम से सो रहे थे। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ रहे थे, जिनकी आवाज से अर्जुन और गीता की आंख खुल गई। ये आवाज कैसी हो रही है? जब उन्होंने घर से बाहर देखा तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। अरे ये क्या हो गया? ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? हे भगवान, बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं।
हमारी फसल अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो रात का समय है, अगर दिन होता तो कुछ कर भी पाते। अजी हमें कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी सारी फसल बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, रात में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कहकर वो लोग काफी ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि अचानक बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बेकार हो चुकी थी। अगली सुबह जब वो लोग उठे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसे देखकर गीता ने कहा, आजी बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है। तो क्या हुआ? मुझे खेतों पर जाकर देखना ही पड़ेगा कि खेतों का हाल क्या हुआ है, क्योंकि हमारी फसल पक चुकी थी। मैं भी आपके साथ खेतों में चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों खेतों पर आए। खेतों पर आने के बाद वो लोग काफी ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहीं उन्होंने अपने आसपास देखा तो सभी की फसलें बर्बाद हो चुकी थी और सभी किसान काफी ज्यादा दुखी थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बारिश और ओले कैसे पड़ गए? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारी तो सारी फसल बेकार हो गई। हाँ हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। कल तक तो मौसम कितना अच्छा था, पता ही नहीं था। इस बारिश ऐसी तबाही लेकर आएगी। वहीं गीता और अर्जुन भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी भी पूरी फसल बेकार हो चुकी थी। अजी अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था। पर मुझे क्या पता था फसल इस तरह बर्बाद हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी इन्हें काट लेते हैं, शायद इन्हें सुखाकर काम हो जाए। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी फसल को काटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे भैया, अब इस फसल को क्यों काट रहे हो? ये तो बर्बाद हो चुकी है। मुझे पता है भैया, पर हमारी फसल पक गई थी, इसीलिए काट रहे हैं। अगर धूप निकली तो सुखाकर हमारे घर के काम में आ जाएगी। यह कहकर उन्होंने जल्दी जल्दी फसल काटी और सारी फसल को घर में लाकर रख दिया। पर समय के साथ लगातार बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर गीता और वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे। अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो हमारी सारी की सारी फसल सड़ जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? वहीं गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। राधा ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो गया है, राशन ले आओ जाकर। तुम्हें पता नहीं है कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा? अजी तो फिर अब हम लोग क्या खाएंगे? क्योंकि घर में तो कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बारिश बंद होगी। यह सुनकर उसका पति भी काफी ज्यादा परेशान हो गया और वह बारिश में भीगता हुआ बाजार जाने लगा। तभी अर्जुन के घर के सामने से मोहन गुजरा। अर्जुन ने उसे कहा, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी तेज बारिश में? राशन खत्म हो गया है, वही लेने जा रहा हूँ। क्या राशन? ऐसा करो, तुम मेरे घर से ले लो, आगे तो बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, तुम नहीं जा पाओगे। यह कहकर अर्जुन ने मोहन को राशन दिया, जिसके बाद वह घर पर आ गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और एक सुबह जब गीता उठी तो उसने देखा उसका घर पूरा पानी से भर गया था, क्योंकि उसकी छत टपक रही थी। यह देखकर उसने अपने पति से कहा, अजी हमारी तो छत टपक रही है, अब हम क्या करेंगे? अगर इसी तरह से छत टपकती रही तो हमारा पूरा घर पानी से भर जाएगा। यह सुनकर अर्जुन भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। पर आप क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जी, जो हम घर से ही करवा पाए। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, बारिश बंद हो जाने दो, मैं गांव के सेठ से उधार पैसे ले आऊंगा। इसके बाद वो लोग बारिश बंद होने का इंतजार करने लगे। शाम के समय बारिश हल्की हुई, जिस पर अर्जुन ने कहा, मैं सेठ के यहाँ जा रहा हूँ, जल्दी ही पैसे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? आप जल्दी जाइए, कहीं ऐसा ना हो बारिश फिर से तेज हो जाए।
इसके बाद अर्जुन सेठ के घर पर आ गया। सेठ ने अर्जुन को देखा तो उससे कहा, अरे अर्जुन, इतनी बारिश में तुम यहाँ पर? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे घर की छत बहुत टपक रही है, इसी वजह से। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम कब तक मेरे पैसे लौटा पाओगे? सेठ जी, मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगा। आपको तो पता ही है, इस बारिश ने सभी की फसल खराब कर दी है। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। इसके बाद सेठ ने अर्जुन को पैसे दे दिए और अर्जुन सारा सामान लेकर आ गया। सामान लाने के बाद उसने अपने घर की छत को ठीक किया और वो लोग आराम से रहने लगे। पर लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से गांव के लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें नहीं पता था कि इतनी तेज बारिश होगी। हमने तो सोचा था हल्की फुल्की होगी हर साल की तरह। सभी लोग बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर बारिश बंद ना हुई तो जल्दी उन लोगों के गांव में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि गांव में कई जगह पर पानी भर चुका था। हे भगवान, हमारे गांव में तो पानी भरना शुरू हो गया, वहीं बारिश भी लगातार हो रही है। अजी, अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी। तुम परेशान मत हो, जब तक हम लोग घर में हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। पर हमारा घर कितना पुराना है, आपने देखा नहीं हमारा घर कैसे टपक रहा था। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने घर सही कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। पर तेज बारिश की वजह से उनका घर फिर से टपकना शुरू हो गया। अब छाती नहीं बल्कि चारों तरफ से उनके घर में पानी आ रहा था। यह देखकर अर्जुन और गीता काफी ज्यादा परेशान हुए। अजी, हमारे घर में तो चारों तरफ से पानी आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा घर गिर पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि घर में दरारें भी आ गई हैं। अपने इस घर को जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा। पर फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हर तरफ तो पानी बरस रहा है। अभी हमारे पास इतना सोचने का समय नहीं है, पहले घर खाली करो। इसके बाद वो लोग घर खाली करके बाहर आ गए। जैसे ही वो लोग बाहर आए, वैसे ही उनका घर गिर पड़ा, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा दुखी हुए। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमारा घर तो गिर पड़ा। हाँ, सही हुआ। हम लोग सही समय पर घर से बाहर आ गए, वरना आज हम लोग भी इसी के नीचे दबकर मर जाते। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, चारों तरफ पानी बरस रहा था। जी, अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसा करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव वाले उन्हें इसी तरह से बैठा देख रहे थे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, जिससे वो लोग काफी ज्यादा दुखी थे। देखिए जी, गांव वाले हमारी मदद ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग सभी की कितनी ज्यादा मदद किया करते थे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज जरूरत पड़ने पर ये गांव वाले हमारे साथ नहीं हैं। पता नहीं आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे बदल गए। वो लोग काफी ज्यादा दुखी थे। लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से अब उन्हें सर्दी भी लगने लगी थी। तभी वहां पर साधु आए। साधु ने जब उन लोगों को देखा तो उनसे कहा, अरे, तुम लोग यहाँ बारिश में इस तरह क्यों भीग रहे हो? हमारे पास घर नहीं है, हमारा घर टूट गया है, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। मैं तो यहाँ भिक्षा मांगने आया था, पर तुम्हारे गांव के हालात तो काफी खराब हैं। इसके बाद साधु उन्हें अपने साथ आश्रम ले गया, जहां आकर उन्होंने साधु से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, जो आपने मेरी मदद की। हमने गांव वालों की खूब मदद की, पर आज हमारी किसी ने मदद नहीं की। यही होता है, जब हमें जरूरत पड़ती है तब हमारी कोई मदद नहीं करता। तुम चिंता मत करो, तुम लोग आराम से मेरे आश्रम में रहो। इसके बाद वो लोग उसी आश्रम में रहने लगे। दूसरी तरफ गांव में लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं यह बारिश कब बंद होगी। अजी, बारिश के मौसम में तो बारिश होती ही है, पर इस बार तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है। हाँ, सही कह रही हो। बस किसी तरह यह बारिश बंद हो जाए, क्योंकि इस बार हमारा बहुत नुकसान हो गया है। सारी फसल बेकार हो गई।
वहीं बारिश की वजह से पेड़ पौधे भी गिरने लगे थे। कई सारे घर भी गिर गए थे, जिस वजह से लोग बेघर हो गए थे। दूसरी तरफ वो लोग आराम से आश्रम में आराम कर रहे थे। तभी गीता ने अपने पति से कहा, आज ये अब हम लोग क्या करेंगे? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। साधु ने जब उन लोगों को परेशान देखा तो उनसे कहा, क्या हुआ? तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो। बस साधु महाराज सोच रहे हैं बारिश बंद हो जाने के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि हमारा घर तो टूट गया है, फसल भी बर्बाद हो गई, हमारे पास अब पैसे भी नहीं है, वहीं हमारे ऊपर कर्जा भी काफी ज्यादा हो गया है। तुम लोग परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाएगा। यह बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या उपाय है? बस तुम मेरी मदद करो। यहाँ से कुछ दूर पर एक पवित्र नदी है, वहां से पानी ले आओ, क्योंकि मेरा कमंडल खाली हो गया है और मैं तपस्या के लिए जाऊंगा, इसीलिए। पर साधु महाराज, अभी तो बारिश बहुत तेज हो रही है। यही तो तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम पानी ले आए तो मैं तुम्हें खजाने का पता बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे खजाने के बारे में पता है। यह बात सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गए। अजी आप मत जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी हो। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? नदी पास ही है, और अगर इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है तो मैं यह काम जरूर करूंगा। इसके बाद वो उसी नदी से पानी लाने के लिए चला गया। लगातार बारिश हो रही, उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हे भगवान, ये बारिश कब खत्म होगी? बस जल्दी से इस बारिश को खत्म कर दीजिए। जैसे तैसे करके वो नदी पर आ गए। नदी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वो नदी एकदम सफेद दूध जैसी थी। अरे वाह, यहाँ का पानी कितना साफ है। इसके बाद उसने कमंडल में पानी लिया और फिर साधु के आश्रम में आ गया। साधु ने जब अर्जुन को देखा तो अर्जुन से कहा, अरे वाह, तुम तो ले आए पानी। जी साधु महाराज, ये लीजिए आपका पानी। अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें खजाने का पता बताता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक पीपल का पेड़ है, वहां जाओ, उसी के नीचे खजाना दबा हुआ है। क्या? उस पेड़ के नीचे? हाँ हाँ, उसी पेड़ के नीचे। पर अभी तो बारिश हो रही है, बारिश बंद हो जाए, इसके बाद हम लोग खुदाई कर लें तो। नहीं नहीं, वो खजाना जब तक ही रहेगा जब तक बारिश होती रहेगी। बारिश बंद हो जाने के बाद वो खजाना गहराइयों में चला जाएगा, फिर तुम उसे निकाल नहीं पाओगे। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उस पेड़ के नीचे जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि इस बार मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। इसके बाद गीता और अर्जुन पेड़ को ढूंढते हुए जंगल में आ गए। लगातार बारिश हो रही थी। वो लोग किसी तरह से पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ को देखकर गीता ने कहा, लगता है ये वही पेड़ है जिसके बारे में साधु जी बता रहे थे। हाँ, सही कह रही हो, हमें खुदाई करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने खुदाई की। अभी उन्होंने थोड़ी ही खुदाई की थी, तभी उन्हें एक बक्सा दिखाई दिया, और जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी था और एक कलश में पानी था, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए। अरे वाह, यहाँ तो सच में खजाना था। इसका मतलब साधु बाबा सच कह रहे थे। अब जल्दी से खजाना लेकर आश्रम चलते हैं, क्योंकि यहाँ रुकना सही नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए। इसके बाद वो लोग खजाना लेकर आश्रम आ गए। जैसे ही वो लोग आश्रम पहुंचे, वैसे ही बारिश बंद हो गई, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए। तभी साधु ने उन लोगों को देखा और उनसे कहा, अरे तुम लोग आ गए, तुम्हें खजाना मिल गया। हाँ हाँ साधु महाराज, हमें खजाना मिल गया है। पर साधु जी, यह कलश में क्या है? इस कलश में कोई साधारण पानी नहीं, यह एक जादुई पानी, जिसे पीने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह पानी अपने पत्नी को पीला देना, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति होगा। पुत्र बड़े भाग्यशाली हो, जो सभी देवी देवता
दानव को देख पाएगा जो 2.5 किलो की बाटी अकेले खाएगा। ये आप क्या बोले रहे हैं साधु जी? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अब तुम लोग जाओ, क्योंकि अब मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। वैसे भी अब मौसम खुल गया है। यह सुनकर वह लोग काफी ज्यादा खुश हुए और अपने गांव आ गए, जहां उन्होंने देखा सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। घर टूट चुके थे। गीता और अर्जुन का घर भी टूट चुका था। जब उन्होंने यह सब कुछ देखा तो उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ। अजी, यहाँ की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई है। यह सब इन्हीं लोगों के कर्मों के कारण हुआ है। इन्होंने हमारी मदद नहीं की थी, इसी वजह से। वहीं जब उन लोगों ने अर्जुन और गीता को देखा तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? हमें तो साधु महाराज ले गए थे और उन्हीं की कृपा से अब हम लोग बहुत अमीर भी हो गए। यह सुनकर उन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी वहां पर सेठ आया। सेठ ने जब उन दोनों को देखा तो उनसे कहा, अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं तो सोचा तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए। नहीं नहीं सेठ जी, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया था, इसीलिए हम यहाँ से जंगल में चले गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पैसों का इंतजाम हो गया क्या? जी सेठ जी, हमारे पास पैसे हैं, हम अभी आपको दे देते हैं। यह कहकर अर्जुन ने सेठ को पैसे दे दिए, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें जब भी जरूरत हो तब तुम पैसे ले जाना। ये कहकर सेठ वहां से चला गया। चलो अब हम लोग भी अपने लिए नया मकान बनवा लेते हैं। जी हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम बहुत बड़ा मकान बनवाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपना फिर से मकान बनवाया। वहीं गांव वाले धीरे धीरे करके अब फिर से अपने हालातों को सही कर रहे थे। वहीं अब अर्जुन और गीता काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब वो साधु के खजाने से बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। साथ ही गीता अब मां बनने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था। जब सुबह गांव वाले ने बच्चे के रोने की आवाज सुने तो दौड़कर गीता के घर आए। अरे बहन, देख रहे हो, ये बच्चा तो बड़ा नटखट है। बड़ा सा पेट, गोल मटोल चेहरा। हाँ बहन, सही बोल रही हो। अब अर्जुन और गीता बहुत खुश थे। बच्चे के साथ खेलते और घर के काम करते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। अब मां भी अपने काम में ध्यान देने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा 15 वर्ष का हो गया था। एक रात वो खाने के बाद सोने चला गया। तब आधी रात में किसी ने अर्जुन और गीता के घर में आग लगा दिया। बच्चा जंगल की ओर चला गया और उसके माता पिता जलकर मर गया। तुम तो गोविंद के बेटे हो ना? हाँ साधु जी, आपको मेरे नाम कैसे पता? तुम्हारे पिता को हम जानते हैं। तुम इस जंगल में कैसे? मेरे घर में किसी ने आग लगा दिया, जिस कारण से मेरा घर जल गया और मेरे माता पिता अब नहीं रहे। मैं इधर चला आया। हम जानते हैं अढ़ैया, तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ है, किसने किया? वह बच्चा अब साधु बाबा के साथ जंगल में रहने लगा।